गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज की तारीख में कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ढलान पर है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन बार बार बात होती है थर्ड वेव की, बार बार बात होती है वेरिएंट की, जो कोविड 19 का एक वेरिएंट है विच इज नोन एज डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट एकदम चर्चा में है, तो मैं चाहूंगा कि आज हम डेल्टा वेरिएंट को समझने की कोशिश करें। नाउ जहां तक पास्ट 2 and 3 मंथ्स का टाइम है जिसमें सेकेंड वेव आई, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पॉपुलेशन एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा का पूरा चरमरा गया। ये बात सही है कि मिलियंस जो लाइव्स हैं दे वर अफेक्टेड बाय द सेकेंड वेव विच वाज वेरी अलार्मिंग। ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब धीरे धीरे देश वापस निकलता चला जा रहा है, बट मेडिकल प्रोफेशनल्स आर स्टिल वरीड कि जहां तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है जो कोविड 19 का है, वो एक न्यू रेंज ऑफ सिम्टम्स लेके आया है या आ रहा है जो शायद फ्यूचर में भी परेशान करने की ताकत रखते हैं। नाउ जो डेल्टा वेरिएंट का जहां तक सवाल है, एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि नाम आया तो आया कहां से। ये साइंटिफिकली हम डेल्टा वेरिएंट को देखें तो इसको कहा गया है दैट इज B1617.2। ये बेसिकली डेल्टा वायरस का जीनोमिक नाम है। ये वास्तव में एक म्यूटेशन है जो दो वायरस स्ट्रेन के मर्ज होने के चलते बनता है। जो दो वायरसेस हैं ये मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होकर एक नया स्ट्रेन बनता है, उसे हम डेल्टा स्ट्रेन कहते हैं। ये जो थर्ड स्ट्रेन या जो डेल्टा स्ट्रेन है, ऐसा माना जाता है कि सुपर इन्फेक्शियस स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। जो जहां तक इस स्ट्रेन का सवाल है, ये इन दो स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन के चलते है जिसे कहते हैं E484Q एंड L452R। These are two strains जिनके कॉम्बिनेशन के चलते जो एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है जिसे हमने कहा डेल्टा वायरस या डेल्टा स्ट्रेन। नो अगर आप ध्यान से देखिए कि जो जीनोमिक सीक्वेंसेस हैं, जीनोमिक सीक्वेंसेस से जो सामने आया कि सबसे पहले ये जो म्यूटेशन है या जो डबल म्यूटेशन है महाराष्ट्र में देखा गया था। सबसे पहले कहां डिटेक्ट हुआ? महाराष्ट्र 1920 में। नो जो वेरिएंट है सबसे पहले लेबल किया गया था कि ये वास्तव में डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, या इसको कहा गया कि इंडियन म्यूटेंट है या इंडियन वेरिएंट है। बट WHO ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डिक्लेयर किया कि ये वास्तव में डेल्टा वेरिएंट है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले ये डबल म्यूटेंट कहा जाता था, इंडियन वेरिएंट कहा जाता था, बट डबल वेरिएंट WHO ने डिक्लेयर किया ताकि कोई इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। ऐसे ही WHO ने डिक्लेयर किया कि जो म्यूटेंट वायरस जो यूके में डिटेक्ट हुआ उसको कहा जाएगा अल्फा वेरिएंट। तो अल्फा वेरिएंट वुड बी फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट डिटेक्ट हुआ उसे कहा गया बीटा वेरिएंट। तो जो बीटा वेरिएंट है वो साउथ अफ्रीका से आएगा। ऐसे ही ब्राजीलियन वेरिएंट की बात हुई जो वास्तव में कहा गया कि ये गामा वेरिएंट है। तो डेल्टा वेरिएंट इज फ्रॉम इंडिया, then alpha variant is from UK, जो बीटा वेरिएंट है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड गामा वेरिएंट वास्तव में ब्राजीलियन वेरिएंट के लिए कहा गया। नाउ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो सेकंड वेव इंडिया में आई जिसने इतना हैवॉक क्रिएट किया, क्या वास्तव में डेल्टा वेरिएंट ने किया? ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स ऐसा मानते हैं कि पॉसिबली जो डेल्टा वेरिएंट है वो रिस्पॉन्सिबल था या कॉकटेल ऑफ दी वायरसेस इन्वॉल्व थे जिसके चलते पूरी सेकंड वेव आई जिसने इतना हैवॉक क्रिएट किया। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दैट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द सिटीजन और द पॉपुलेशन एंड जो प्रिकॉशंस थे उसमें जो लेक्सिटी है, दीज वर टू मेजर रीजंस जिसके चलते इतना बड़ा वेव आई, इतने हॉस्पिटलाइजेशन हुए और वास्तव में इतनी डेथ्स हुई। नाउ अगर ये इस तरह की प्रॉब्लमेटिक है तो वास्तव में इतनी चिंता क्यों है इस वेरिएंट के बारे में? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो म्यूटेंट वायरस है ये बहुत इजीली आपका जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है इसको इवेट कर सकता है। उसको इवेट करेगा तो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, इन आपकी बॉडी वास्तव में इसको जो इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को सिस्टम को इवेट करता हुआ आगे चलता है। जरा ध्यान से देखिए जो डेल्टा वायरस है वास्तव में क्या करता है। ये चार समस्याएं पैदा करता है, चार तरीके हैं जो वास्तव में आप इसको ध्यान से देखिए। जो डेल्टा वेरिएंट है ये वास्तव में इसका जो स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। ये जो न्यू वेरिएंट है एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्पाइक प्रोटीन एंड वास्तव में ये इतना एफिशिएंट है कि ये ह्यूमन होस्ट की जो सेल्स हैं उनको बहुत एफिशिएंटली उसमें अटैच कर सकता है अपने आप को। तो स्पाइक प्रोटीन चेंज हुआ,
ह्यूमन की जो होस्ट सेल्स है बहुत इजीली अटैच हो जाता है और बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करता है, यानी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ता है। इन नंबर 4 बहुत तेजी से संख्या में बढ़ेगा, तो ये जो डैमेज करता है ऑर्गन्स को, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा डैमेज करने की ताकत रखता है। तो जो डेल्टा वायरस है या डेल्टा जो म्यूटेंट है, उसके जो स्पाइक प्रोटीन में चेंज हुआ, उसके चलते आपके जो सेल्स हैं या ह्यूमन सेल्स हैं उसमें बहुत इजीली अटैच करता है, मल्टीप्लाई करता है, इन ऑर्गन्स को ज्यादा डैमेज करने की ताकत रखता है। अगर ये डैमेज करेगा तो ये डेंजरस भी है, और ये इलनेस जो करेगा वो सीवियर करेगा। एंड देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो पहले कभी नहीं देखे गए, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। हियरिंग लॉस दिखाई देता है कि कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, जो पहले कभी नहीं देखा गया। सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाए, इन द सेंस कि पेट में दर्द, वॉमिटिंग, पेट का फूलना, लूज मोशंस, जो जीआई सिम्टम्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो पहले कभी इतने नहीं थे। नंबर 3 पर आते हैं ब्लड क्लॉट्स, जो गैंग्रीन तक क्रिएट कर देते हैं, जो पहले कभी नहीं थे। इस तरह की जो सिम्टोमेटोलॉजी जो डेल्टा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये बीटा या गामा जो वेरिएंट्स हैं इनमें नहीं देखे गए। जहां तक डेल्टा वेरिएंट्स का सवाल है, साइंटिफिकली ये आज की तारीख में 60 देशों में पाया जाता है, 60 कंट्रीज। इनफैक्ट जो यूके में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली ये जो डेल्टा वायरस है उसके चलते ही इंक्रीज इन नंबर होता चला जा रहा है। नो, मेडिकल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है या जो इंक्रीज नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वो शायद डेल्टा वेरिएंट्स के चलते हैं। ना, ये बात सही है कि जो ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम आई, जैसे कि जो चेस्ट की वेसल्स में, लंग की वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम आई, ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली ये डेल्टा जो वायरस है या जो डेल्टा वेरिएंट के पहले ऑल दोज पीपल जिनमें कभी कोई कोएगुलेशन की डिसऑर्डर नहीं थे, उनमें इस तरह की क्लॉट की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसा लगता है कि जो डेल्टा वेरिएंट के चलते जो इंफेक्शन हो रहा है, वो लंग्स में जो क्लॉटिंग की जो एक प्रॉब्लम है उसको ज्यादा कर रहा है। और सिर्फ बात लंग्स की नहीं है, इवन इंटेस्टाइन की जो मेजेंट्री की जो वेसल्स हैं उनमें भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, जिसके चलते जो पेट की सिम्टम्स या एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिकॉज जो क्लॉटिंग है वो वास्तव में जो डेल्टा वेरिएंट है वो डोमिनेंटली अफेक्ट करके चलता है। नाउ, अगर हम आज की तारीख में देखें तो जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, क्या वास्तव में डेल्टा वायरस के अगेंस्ट में इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव नहीं है? ऐसा माना जाता है कि जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन द सेंस दे मे बी इफेक्टिव, दे मे नॉट बी इफेक्टिव। ऐसा माना जाता है कि जो इम्यूनिटी आपको वैक्सीन देता है, शायद जो डेल्टा वायरस है या डेल्टा वेरिएंट है, इसके जो इम्यून सिस्टम को इवेट करने में सक्सेसफुल होगा, ऐसा लगता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं दे मे नॉट बी दैट इफेक्टिव, बट फाइनल वर्ड अभी तक आपके सामने नहीं है। दिस इज अ इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बट एज ऑफ नाउ जो वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो वैक्सीन है यही इस डेडली वायरस से लड़ने में सक्षम है। ये बिल्कुल देखा गया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने दोनों डोज लगाई हुई हैं, आपको एडिक्वेट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, आपको एडिक्वेट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, तो वास्तव में आपकी जो सीवियरिटी होती है इन्फेक्शन की वो नीचे की तरफ आती है, जो एक रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी है वो काफी नीचे की तरफ आती है। तो इसलिए ऑल सेड एंड डन ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन लगाने की जरूरत है, लेकिन क्या वास्तव में वैक्सीन वुड बी एंटायरली इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट? इसके बारे में अभी क्वेश्चन है, जो शायद मुझे लगता है कि आगे वाली जो स्टडीज हैं वो हमें कह पाएंगी। तो जहां तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है, ये वास्तव में वही वेरिएंट है जिसको पहले इंडियन वेरिएंट कहा गया था, ये डबल म्यूटेंट वायरस कहा गया था। WHO ने इसको डेल्टा वेरिएंट कहा। ऐसे ही अल्फा वेरिएंट इज फॉर द यूके वेरिएंट, ऐसे ही गामा एंड बीटा वेरिएंट्स भी है जो साउथ अफ्रीका एंड ब्राजीलियन वेरिएंट है। प्रॉब्लम यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट है इज वेरी मल्टीप्लाई करने में बहुत फास्ट है, डेंजरस है। इन एक ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको जो डिस्टर्ब करने की इसकी जो कैपेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, जिसके चलते ये बहुत डेंजरस वायरस हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि डेल्टा वेरिएंट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू।